आज हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है भारत की स्थिति विस्तार एवं आकृति। यहाँ की भारत कहाँ पे है, उसकी क्या स्थिति है, उसका कहाँ तक विस्तार है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत भारत नाम कैसे पड़ा भारत का? ये राजा भरत के नाम पर पड़ा है, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे। इंडिया यूनानियों ने दिया था नाम और हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया था। संविधान में इंडिया जो कि इंडिया दैट इज़ भारत के नाम से भारत का नाम उल्लेखित है, यानी इंडिया और भारत संविधान में दोनों हैं, दोनों नाम उल्लेखित हैं। ग्लोब पर एक तो अक्षांश होता है यानी लैटिट्यूड होता है, और एक देशांतर होता है यानी लॉन्गिट्यूड। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं होते हैं जिसमें हम अलग अलग बांटते पृथ्वी ग्लोब को अलग अलग तरीके से बांटते हैं, उसकी हर एक चीज़ का निर्धारण करते हैं। तो अक्षांश वे रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, और इनसे हम वहाँ के जोन्स को अलग अलग बांट सकते हैं, यानी कटिबंधों को अलग अलग बांट सकते हैं। तो 23.5 डिग्री से ऊपर का जो कटिबंध होते हैं वैसे तो अलग अलग होते हैं, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे पोल आ जाता है। लेकिन नॉर्मली जैसे 66.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री, भारत में 23.5 डिग्री के नीचे को तो उष्ण कहते हैं और ऊपर को उपोष्ण, यानी उष्ण यानी तो गर्मी रहती है 23.5 डिग्री के नीचे, और 23.5 डिग्री के ऊपर सर्दी रहती है। तो ग्लोब में ये है कि कुल अक्षांश कितने हैं? अक्षांश तो 181 हैं, लेकिन अक्षांश तो 181 हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी अक्षांश रेखाएं खिंची हुई हैं? ये एक 179 है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, उनको हम बिंदु ही मानते हैं, इनको रेखा के रूप में नहीं गिना जाता। इसलिए अक्षांश तो 181 है और अक्षांश रेखाएं 179 है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी हर जगह समान होती है, यानी पृथ्वी में दो अक्षांशों के मध्य की दूरी हर जगह समान होती है, और हर प्रत्येक अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। फिर आता है देशांतर, वे काल्पनिक रेखाएं जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। कुल देशांतर 360 हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, 360 और जीरो वाला एक ही होता है, तो कुल देशांतर 160 हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, और दो देशांतरों के बीच के समय को 4 मिनट होती है। 4 मिनट, दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का समय लगता है, और या फिर 15 डिग्री भी कह सकते हैं। ये समय का मापन करने के अंदर यूज आती हैं देशांतर रेखाएं, यानी अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे अलग अलग समय होता है, देशांतर के अकॉर्डिंग ही उनको मतलब कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है इंडिया की स्थिति, भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब पर? ये भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, और जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन है ना, उससे 876 किलोमीटर दूर है, यानी ऊपर है, 876 किलोमीटर ऊपर है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, ये पहले ये देख लेते हैं इनकी कि कौन सी डिग्री के बीच में स्थित है। 68, यानी पूर्व में तो 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट तक फैला हुआ है भारत। उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक फैला हुआ है, यानी पश्चिम से पूर्व का इसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, और दक्षिण से उत्तर तक 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट है। पूर्व और पश्चिम के मध्य का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का मध्य का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण ज़्यादा दूर है, भारत की दूरी ज़्यादा है, और पूर्व से पश्चिम की दूरी भारत की कम है। ये तो मुख्य भूमि का था, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से उत्तर तक। लेकिन जो द्वीपों से गिना जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर ऊपर इंदिरा कोल तक 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है,
जो ग्रेट निकोबार, इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। अब वो डूब चुका है पानी में। और जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो केप कैमोरिन कन्याकुमारी के अंदर है। सबसे पश्चिमतम बिंदु सरक्रीक में है, गोहर माता नाम की जगह पर, गुजरात में। और सबसे पूर्वतम बिंदु किबितुबलांगू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब भारत का विस्तार हमने पढ़ा था, तो वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। उत्तरी बिंदु इसका इंदिरा कोल है, जो कि एक दर्रा है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप कैमोरिन कन्याकुमारी में है, और पश्चिमतम बिंदु गोहर माता नामक जगह पर है, सर क्रीक में गोहर माता नामक जगह पर। पूर्वी बिंदु किबिथु है। उत्तर से लेकर दक्षिण के मध्य की दूरी 3214 किलोमीटर है भारत की, और पूर्व से पश्चिम की भारत की फैलाव विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान रखता है। इससे पहले कौन कौन से देश आते हैं? पहले नंबर पर तो रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर चाइना, चौथे पर यूएसए, पांचवें पर ब्राज़ील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर इंडिया है। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, RUCCUBI, रुक्कुबाई, इससे हम याद कर सकते हैं। सातवें क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है, और जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है। ये कुल जनसंख्या का विश्व की कुल जनसंख्या का 17.4% है। भारत की जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 17.4% है। फिर आता है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा होती है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट में। गुजरात के बाद में राजस्थान के बाद में एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। IST जो भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो भारतीय मानक समय रेखा है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, MP, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की, उत्तर की छत आंधी में उड़ी, यानी उत्तर से तो उत्तर प्रदेश की छत से छत्तीसगढ़, उत्तर की छत आंधी यानी आंध्र प्रदेश, में यानी मध्य प्रदेश, उड़ी यानी उड़ीसा। कर्क रेखा तथा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन मध्य प्रदेश में काटते हैं, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये दोनों रेखा मतलब मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक जगह एक पॉइंट पर काटती हैं, मध्य प्रदेश में काटती हैं। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। अगर तटीय सीमा में आइलैंड्स को भी मिला लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। नीचे वाले राज्य सभी तटीय सीमा बनाते हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, नीचे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। ये सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाते हैं। इसकी एक ट्रिक है गेटम, GATM, G यानी गुजरात, A यानी आंध्र प्रदेश, T यानी तमिलनाडु, M यानी मैक्सिमम यानी अधिकतम सीमा बनाने वाले राज्य। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। भारत के 5 राज्य हैं जो तो न तो तटीय सीमा बनाते हैं और नए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी जो न तो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं और नई अंतर्राष्ट्रीय या फिर तटीय सीमा बनाते हैं।
5 राज्य हैं। पहला है हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इसकी एक ट्रिक भी होती है। हरी छतरी झारखंड में तेल लाने गई। तो हरी से तो हरियाणा, छतरी से छत्तीसगढ़, झारखंड से झारखंड, तेल से तेलंगाना, में से मध्य प्रदेश और लाने गई। ट्रिक है। क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य भारत के। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी है। इसकी एक ट्रिक होती है। राजस्थान में महान यूपी, राजस्थान मतलब राजस्थान में यानी मध्य प्रदेश, महान यानी महाराष्ट्र और यूपी मतलब यूपी। और सबसे छोटे राज्य हैं वो है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। इसकी ट्रिक है GST नाग। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले। भारत के सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं और सबसे छोटे? सबसे बड़े जिले कच्छ, लेह, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे बड़ा जिला कच्छ है गुजरात में, लेह है लद्दाख में, जैसलमेर राजस्थान में, बाड़मेर राजस्थान में। तो इसकी ट्रिक है कलेजा बड़ा। क यानी कच्छ, ले यानी लेह, जा यानी जैसलमेर, बड़ा यानी बाड़मेर। सबसे छोटा जिला माहे है जो कि केरल में है। भारत में कुल जिले 743 जिले हैं भारत में। हाँ, आप लोग इन वीडियोस को 1.25x की स्पीड में देखेंगे हेडफोन में, तो फटाफट से ये रिवाइज हो जाएंगे।